व्यूअर्स, आज जब आपसे बात कर रही हूँ तो सच कहूँ तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जो देख रही हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, अगर कहूँ तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूँगी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है। और खौफ इस चीज़ का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमज़ोर लोग हैं। अपनी बात करूं तो मेरे 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है और बाकी भी दोनों बीच में ही, कोई 6 साल का और एक 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं या मुझे कोई उठा के ले जाए या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ और भले कुछ सख्तियाँ हो रही हैं, बहुत सी लोगों की जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमात दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था वो ये था कि मैं खातून हूँ, तो खवातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ, तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुँचेगा या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा ना खास्ता जीनत ही ना बन जाएं खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे तो नौकरी की भी बड़ी जरूरत है, जो सीधी बात है। कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े कोई जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए, तो ऐसा मामला तो है नहीं। नौकरी की भी ज़रूरत है और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। 1-2 घंटे लेट हो जाऊं तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। वो एक रात भी नहीं रह सकते। तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी, मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलत फहमी, ये खुश फहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाजा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने खवातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हों, मतलब इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई जमानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफा आपसे इस फोरम से बात कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो मेरे जहन में ये खौफ है और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुंचना है और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूँ, लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा और मैं चीख रही हूँ और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हों और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हों कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी जिंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूँ खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी बेलें तो सबने ली हुई थी ना। शीरी मजारी को हाईकोर्ट ने रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया। अली मोहम्मद खान को रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया।
वो सनम जावेद खान, तैयबा राजा, न जाने कौन कौन सी खवातीन पीटीआई की, मलाइका बुखारी, सबको पकड़ लिया, पकड़ के अंदर डाल दिया। यास्मीन राशिद साहिबा को, मतलब वो लेडी जो 70 साल जिसकी उम्र है, ये पंजाब पुलिस वाले पता नहीं न जाने कितने खुद उनके हाथों में पैदा हुए होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, माँ जैसी वो औरत है, इतनी ज़ईफ औरत है और कैंसर की सर्वाइवर है, उसके ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे डाल रहे हैं जैसे उन्होंने कोई हाथ में क्लाशनकोफ उठा रखी है। ना माओं का लिहाज रह गया है, घरों पर रेड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई यानी किसी के बाप का घर है कि जैसे मर्जी अंदर आओ, कूद कर आओ, मारो पीटो निकालो। इस तरह का माहौल है इस मुल्क में इस वक्त। खौफ है बिल्कुल, और कोई कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो करता है। कोई इस गलत फहमी में मुब्तला ना रहे कि अदालतें हैं तो कुछ नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है कि एक दफा पहले जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी कुछ देर पहले उन पे जब मुकदमात कायम किए गए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर किसी से बात करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात कही, क्या हो गया, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, ये देखे अदालतें काम कर रही हैं, मुकदमात कायम कर लिए तो क्या हो गया, ये देखे मुझे जमानत मिल गई है। ऐसे थोड़ी होता है, ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं, ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। लेकिन अब इमरान रियाज खान को पता चल गया है कि ये बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि 5-6 दिन से वो बंदा लापता है और किसी को नहीं पता है कि वो बंदा कहाँ है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस को खुद नहीं पता है। ये जो हमारे मुहाफिज बने फिरते हैं ना पुलिस वाले, इनको खुद नहीं पता है कि वो कहाँ है। झूठ बोल रहे हैं अदालत से जाके कि हमने तो रिहा कर दिया, और उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो अब इमरान रियाज खान को पता चल गया है कि ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है। अब उनको पता चल गया है कि यहां पर अदालतों के फैसलों का, उनके ऑर्डर्स का क्या होता है। कोई उसकी औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने खड़े होकर गालियां दे, मरियम नवाज उसके सामने खड़े होकर उसको गालियां दे और सब क्लैपिंग करें, और उसके बाद पूरा एहतमाम किया जाए, उन गालियों के लिए स्टेज फ्राहम करने का पूरा एहतमाम किया जाए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, आप देखिएगा फैसिलिटेशन